आजान में हूँ, रविशंकर की सितार की आवाज में हूँ, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूँ, हमीद की दहाड़ में हूँ, भगत के बलिदान में भी मैं हूँ, नवरातों के व्रत में हूँ, रोजे और रमजान में मैं हूँ, हाँ पूरे हिंदुस्तान में मैं हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों से के साथ। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से आ रही है। पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या के बाद नहर के पास फेंका गया शव। कल शाम से घर से लापता था पूर्व प्रधान मोहनलालगंज। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व प्रधान का शव मिला है। कल शाम से घर से लापता थे पूर्व प्रधान। मोहनगंज कोतवाली के मुकंदई रमई का पूरा मामला। वहीं इस खबर पर हमारे साथ अमेठी से हमारे संवाददाता रणविजय जुड़ चुके हैं। रणविजय जी, क्या कुछ अपडेट है पूर्व प्रधान की हत्या को लेकर? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व प्रधान जो कल रात से ही गायब थे, आज उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में जो है नहर के पास जो है उनका शव बरामद हुआ है। जबकि देखने से ये लग रहा है कि पूर्व प्रधान को गोली मारी गई है जी। प्रथम दृष्टि देखा जाए तो गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। फिर भी अभी जो है पुलिस जो है जांच में लगी हुई है और गांव की स्थिति को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दी गई है जी। इस पूरी हत्या को लेकर परिजनों का क्या कुछ कहना है? किस तरह की कोई आशंका है परिजनों में कि किसने हत्या की है या कुछ ऐसा सुराग? जी नहीं, जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी परिजनों ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन बस इतना है कि वो उनके परिवार का एक सदस्य जो है जिसकी हत्या की गई है अभी, जबकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब कोई पुलिस के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई है। अधिकारियों द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले पर? जी, अधिकारियों द्वारा जो है अभी जो है एप्लीकेशन शिकायती पत्र लेके जो है जांच के नियत से देखा जा रहा है। जैसा भी होगा बहुत ही जल्द से पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खुलासा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रणविजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हत्या के बाद नहर के पास फेंका गया शव, पूर्व प्रधान का शव मिला है नहर के पास से। हालांकि पुरानी रंजिश है या किस वजह से हत्या की गई है इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है, जिसका खुलासा करने के लिए लगातार पुलिस जांच कर रही है। वहीं परिजनों द्वारा तहरीर दे दी गई है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बढ़ते हैं अपनी आगे की खबरों की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिल गई है। इसी को लेकर दिल्ली की सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है। किसानों को कुछ निश्चित रूट पर एंट्री की इजाजत मिली है। वहीं इस बीच मुंबई में भी किसान आंदोलन का नजारा दिखेगा, जहां हजारों की संख्या में किसान जुट रहे हैं। अलग अलग इलाकों से पैदल मार्च कर किसान मुंबई पहुंचे। शरद पवार समेत अन्य कई नेता इन किसानों को संबोधित करेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच मोल्डो में भारत और चीन के बीच 9वें दौर की बातचीत देर रात तक चली। 15 घंटे तक चली इस बैठक में तनाव कम करने पर बातचीत हुई। 78 दिन बाद चीन से बातचीत का एक नया दौर शुरू हुआ था और इस बातचीत से पहले ही एयर चीफ मार्शल ने चीन को कह दिया था कि भारत को भी आक्रामक होना आता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच मोल्डो में भारत और चीन के बीच मैं आपको बता दूं कि 9वें दौर की बातचीत देर रात तक चली। 15 घंटे तक ये बैठक चली। इसमें तनाव को कम करने के, जैसे लगातार चीन की तरफ से जो आक्रामक रुख रहा है उसको लेकर ये वार्ता हुई और उस पर तनाव को कम करने की बातचीत हुई।
सुल्तानपुर में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। आर्थिक तंगी से जूझ रही रेप पीड़ित बच्ची की मां अधिकारियों के आश्वासन के बाद आखिरकार इलाज के लिए लखनऊ जाने को तैयार हो गई है, जिसके बाद पीड़ित बच्ची को लेकर रेफर कर दिया गया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले लंबुआ थाना क्षेत्र में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। वहीं अधिकारियों द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन देने के बाद पीड़ित बच्ची ने मां उसे इलाज के लिए लखनऊ ले जाने के लिए तैयार हो गई। वहीं इस पूरी खबर पर सीएमओ का क्या कुछ कहना है, ये आपको हम सुनाते हैं। अभी इस समय जैसा कि मैंने एग्जामिन किया तो इस समय तो ठीक है, अभी कोई एनीमिया वगैरह नहीं है, ब्लीडिंग उसको माइल्ड हुई है, लेकिन कि हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट से बात हुई है उसको पर वाजाइनल ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी बनी हुई है। तो वो ब्लीडिंग अगर नहीं रुकती है तो पेशेंट कभी भी किसी भी समय सीरियस हो सकता है। तो उसको जो है मैनेज करने के लिए पेशेंट को रेफ़र कर रहे हैं, लखनऊ केजीएमसी के लिए रेफ़र कर रहे हैं, और वहाँ के लिए मैंने वहाँ कैसे क्या मैनेजमेंट होगा उसके लिए भी अटेंडेंट को मैंने चीज़ों को जो है बता दिया है, और व्यवस्थाएं यहाँ से मैं एम्बुलेंस की व्यवस्था करके सारी चीज़ों को जो है मैनेज करके पेशेंट को भेज रहा हूँ। वहीं इस खबर पर इस वक्त सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता अजय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ मदद अधिकारियों द्वारा पीड़ित बच्ची के परिवारीजनों को पहुंचाई जा रही है? जी मैम, जैसे कि आपको बता दें कि ये 22 तारीख की घटना हुई थी जी, कि अभी तक प्रशासन को कोई इस पे मदद नहीं मिल पाई थी, लेकिन कल जब खबर चलने के बाद में बिल्कुल प्रशासन हरकत में आ गया, और जब डीएम के आदेश पर सीएमओ को जो कॉल किया गया तो सीएमओ जो है मौके पर पहुंचकर वहां पे उसकी मदद करने को तैयार हुए। और लेकिन परिजन जो है इतनी गरीब है कि वो लखनऊ ले जाने के असमर्थ थी जी, कि वो इलाज चाहती थी कि यही सुल्तानपुर में हो जाए, लेकिन बच्ची की हालत गंभीर देख उसपे प्रशासन जो है उसको मदद करने की भी आश्वासन दिया। तब महिला जो है माँ उसकी ले जाने में लखनऊ तैयार हुई। आरोपी के खिलाफ जी, आरोपी के खिलाफ मैम उसको गिरफ्तार कर लिया गया है जी, उसमें कठोर कार्रवाई किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्राइम टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से बीते दिन दिखाया था, जिसमें एक 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पीड़ित के परिजन इतने असहाय थे कि वो बच्ची को लखनऊ ले जाने तक के लिए असमर्थ थे। हमारी खबर प्रमुखता से चलाने के बाद प्रशासन जागा और उसने पीड़ित के परिजनों के साथ मदद करने का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ बच्ची को लखनऊ के लिए रेफर किया जा रहा है। जो तमाम अधिकारी हैं वो वहां मौजूद हैं, और प्राइम टीवी ने जिस तरह से प्रमुखता से इस खबर को चलाया उसके बाद पूरा प्रशासन जागा और आगे की कार्रवाई शुरू करते हुए पीड़ित के परिजनों को पूरी मदद देने की बात की जा रही है। वहीं बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। जी हां, डबल मर्डर की वारदात से मचा हड़कंप। खेत पर सो रहे 2 लोगों की निर्मम हत्या। 5 बदमाशों ने गोली से भूनकर की हत्या। जमीनी विवाद में हत्या की वारदात से सनसनी। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर हम किस तरह से खबर दिखा रहे हैं कि बदमाशों के हौसले दिन ब दिन यूपी में बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई ऐसी वारदात सामने आती है जो प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर देती है। हालांकि बिजनौर से भी ऐसी ही खबर सामने आ रही है, जिसे प्राइम टीवी एक बार फिर प्रमुखता से दिखा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। बिजनौर से ये बड़ी खबर है। वहीं डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है।
उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतापगढ़ के अफीम कोठी सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में तमाम योजनाओं का ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र सिंह मोती ने शिलान्यास किया। आयोजित जनसभा के दौरान तमाम अच्छे कार्य करने वाले प्रशासनीय लोगों को सम्मानित किया गया। प्रदर्शनी अवलोकन के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के बच्चों का परफॉर्मेंस लोगों को काफी पसंद आया। जहां बच्चों ने क्राइम कंट्रोल पर डेमो दिखाया, वहीं दूसरी तरफ स्वच्छता का डेमो देकर बच्चों ने नसीहत पेश की। अफीम कोठी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तमाम योजनाओं का ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र सिंह मोती ने शिलान्यास किया। वहीं इस प्रदर्शनी अवलोकन के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के बच्चों का परफॉर्मेंस काफी लोगों को पसंद आया। बच्चों ने क्राइम कंट्रोल पर डेमो दिखाया, वहीं दूसरी तरफ स्वच्छता का डेमो देकर बच्चों ने नसीहत पेश की है। आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर बड़े उल्लास उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम का ये चौथा वर्ष है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी की सोच का परिणाम है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की रुचि के कारण इसे हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि सभी माननीय सांसद, विधायक और सभी मंत्रीगण कोशिश करें कि अपने जनपदों में इस उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम में प्रतिभाग करें। महोबा में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। घर में घुसकर गांव के युवक द्वारा जबरन दुष्कर्म करने का आरोप दलित विधवा महिला द्वारा लगाया गया है। वहीं कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित महिला ने बताया कि कुछ महीने पहले गांव के ही दबंग युवक ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और शिकायत करने पर उसे और उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़ित विधवा का आरोप है कि दुष्कर्म के बाद उसे 1.5 माह का गर्भ ठहर गया, जिसके बाद उसने शिकायत करने का निर्णय लिया। महोबा से हम ये खबर आपको दुष्कर्म की दिखा रहे हैं, जहां एक विधवा महिला के साथ 1 महीने पहले एक युवक ने दुष्कर्म किया। गर्भवती होने के बाद महिला ने शिकायत दर्ज करवाने का साहस इकट्ठा करते हुए जिला महिला चिकित्सालय महोबा पहुंची, वहां जांच करवाई। साथ ही साथ आरोपी के खिलाफ जांच की बात कही गई है। जी, हम काली पहाड़ी गए थे 1.5 महीने पहले। तो मतलब अखिलेश हमारे संग में छेड़खानी करता है, उसने हमें जबरदस्ती पकड़ा है। इसके कारण 1.5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। वो यही करता आता है, कपड़े वपड़े फाड़ता है और जबरदस्ती करता है हमारे साथ में। आपने इतने दिन के बाद पुलिस में शिकायत कब दर्ज कराई है? पुलिस में शिकायत कराई है 1.5 महीने बाद। इतने दिन तक क्यों चुप रही है? ऐसे चुप रहे कि उसने हमें दवाई खिला दी थी। हम सोच रहे थे ये साफ हो जाए। पीड़ित महिला ने जो प्रार्थना पत्र दिया है, उसने गांव के ही एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए कि उसने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाया और उसको 1.5 महीने का गर्भवती कर दिया गया है। तो उसकी तहरीर पर प्रार्थना पत्र लेकर उसको FIR दर्ज कर दी गई, आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस रामपुर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के जरिए सभी विभागों के अधिकारियों ने अपनी झांकियां और अपने उत्पादों की झांकियां निकाली। इनमें स्कूल की छात्रा और छात्राएं भी शामिल थे। उन्होंने अपने स्कूल की ओर से इस झांकियों में अहम रोल अदा किया। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख द्वारा अंबेडकर पार्क पर हरी झंडी दिखाकर इस झांकी का आगाज किया गया। वहीं मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को नामित अधिकारी बनाया गया, जिसमें एक दिन के लिए DM, SP और CDO की जिम्मेदारी नामित छात्राओं को दी गई। यूपी स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। राज्य में झांकी भी निकाली गई। इस झांकी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं इस झांकी में एक दिन के लिए DM, SP और CDO की जिम्मेदारी नामित छात्राओं को दी गई। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में और मुख्य विकास अधिकारी हमारी नोडल अधिकारी हैं, उनके निर्देशन में
यूपी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हमारे महामहिम राज्यपाल श्री राम नाईक जी के समय में शुरू हुआ था ये कार्यक्रम और ये तीसरा वर्ष है जो मनाया जा रहा है और इस बार भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारी जो उपलब्धियां हैं 2017 से लेकर के उन सबको इसमें दर्शाया गया है। विभिन्न विभागों की झांकियां निकाली गई हैं। साथ ही साथ इसको हमने शक्ति मिशन से जोड़ा हुआ है, महिला सशक्तिकरण से जोड़ा हुआ है, जिसके लिए कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ हम यही संदेश देना चाहते हैं जो यहाँ के हमारा स्थानीय उत्पाद है जिसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं उसको बढ़ाएं। हमारी जो एकता और अखंडता है वो हमारी जो है स्थापित रहे, जो सौहार्द की भावना है वो हमारी स्थापित रहे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएं। जैसा कि हम जानते हैं अगर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता है हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है वो भी बुलंद होगा। और साथ ही साथ कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फंदे से लटका मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के परिजनों द्वारा मकान मालिक पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। परिजनों ने एसपी साउथ ऑफिस जाकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला, जिसे देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। तमाम लोग इससे वंचित है कि किस वजह से युवक ने फांसी लगाई। वहीं मृतक के परिजनों द्वारा मकान मालिक पर हत्या करने का आरोप भी एक तरफ लगाया जा रहा है। परिजनों ने एसपी साउथ ऑफिस जाकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लग गई। आग लगने से वहां पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि इस घटना की वजह से करीब आधे घंटे तक वाराणसी शक्तिनगर मार्ग बाधित रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग की लपटों में ये कार झुलसती हुई नजर आ रही है। वहीं इस कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। हालांकि आग इतनी भयंकर लगी थी कि उसको बुझाने में काफी समय लग गया और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में पुराना मकान गिराते समय 3 मजदूर मलबे में दब गए। पुराने मकान की हालत काफी जर्जर थी, जिसे गिराने का कार्य 3 मजदूर कर रहे थे। मलबे के नीचे दबे तीनों मजदूरों को आनन फानन में ग्रामीणों ने बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जर्जर मकान को गिराते वक्त यह हादसा हुआ है। फर्रुखाबाद की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां काम कर रहे 3 मजदूर इस मलबे के नीचे दब गए। हालांकि तीनों को बाहर निकाला गया है और तीनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां इलाज जारी है। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के दादानगर सेवाग्राम कॉलोनी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। दोनों पक्षों में मारपीट क्यों हुई, इसकी मुख्य वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सेवाग्राम कॉलोनी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला तो शांत कराया, लेकिन अभी किस वजह से ये हाथापाई तक नौबत आई, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।